भस्त्रिका अभ्यास आरंभ करने से पूर्व एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अभ्यास करने से पहले आपके दोनों नासिका छिद्र, दोनों नॉस्ट्रिल पूरी तरह से खुले हों। इसके लिए जल नेति, सूत्र नेति आदि षटक्रम के अभ्यासों को किया जा सकता है। किसी का मार्गदर्शन लेकर सामान्य रूप से नाक बंद होने पर, नासिका के अंदर कुछ विजातीय द्रव फंसे होने पर, रात को सोने से पहले नाक में तेल डालें 2-2, 3-3 बूंद। ऐसा करने पर विजातीय द्रवों का निकाशन होता है और सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वह सहज रूप से हो पाती है। भस्त्रिका का जो शाब्दिक अर्थ है वह है धौकनी। धौकनी जिस प्रकार से लोहार या सोनार के पास धौकनी का वह लोग प्रयोग करते हैं जो आग जल रही होती है, जिसमें लोहे, सोना, चांदी या अन्य किसी धातु का आकार बदलने के लिए या उसको पिघालने के लिए आग जलाई जाती है और उस आग में लगातार वायु दी जाती है, जिससे आग और ज़्यादा उत्पन्न हो, गर्मी उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो। उसी प्रकार से धौकनी का कार्य ही भस्त्रिका अभ्यास हमारे शरीर के अंदर करता है। एक लयबद्ध तरीके के साथ शरीर के अंदर सांस भरा और छोड़ा जाता है, जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो बहुत कई प्रकार के शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ हमें देती है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं भस्त्रिका अभ्यास की विधि की। तो इसके अभ्यास के लिए सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन या अन्य किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। हाथों को किसी एक मुद्रा में रखेंगे, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा या अन्य किसी एक विशेष मुद्रा में, या फिर हाथों को घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। कोहनियाँ मुड़ी हुई, कोहनियाँ कंधे ढीले रखेंगे, रीढ़ की हड्डी एक सीध में, चेहरा बिल्कुल ढीला। इस अवस्था में आ जाएंगे। किसी भी एक सहज आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। किसी कारण से नीचे ना बैठ पाएँ तो बिल्कुल अंतिम विकल्प के रूप में कुर्सी में भी बैठा जा सकता है, अन्यथा प्रयास करें नीचे ही बैठें। इसका पूर्ण लाभ नीचे बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका अभ्यास के लिए इस अभ्यास में पूरा सांस शरीर के भीतर भरा जाता है और सांस शरीर से बाहर छोड़ा जाता है, एक लयबद्ध तरीके के साथ। जिस प्रकार से अभी चर्चा की गई, धौकनी, लोहार की धौकनी एक ही गति से, एक ही रिदम से, एक ही लयबद्ध तरीके के साथ चलती है, उसी प्रकार से सांस एक लयबद्ध तरीके के साथ भरना है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि सांस को पेट के अंदर नहीं भरना है। अधिकांश लोग ऐसी गलती करते हैं अभ्यास के समय कि सांस को पेट के अंदर भरते हैं। पेट के अंदर सांस नहीं भरा जाता है, सांस भरा जाता है फेफड़ों और मध्य पट में। मध्य पट का अर्थ हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम में इस हिस्से में पूरा यहाँ तक सांस भरा जाता है, फेफड़े यहाँ पे, ये मध्य पट, डायफ्राम और ये पेट। हमारे मध्य पट की आकृति इस प्रकार की है, जब हम मध्य पट में सांस भरते हैं तो उसका फैलाव नीचे की ओर होता है, जिससे ऐसा अनुभव या ऐसी प्रतीति होती है कि पेट फूल रहा है, परंतु वास्तव में पेट में सांस नहीं जा रहा। पेट के अंग फूलते हैं, यह एक दूसरी बात है, परंतु आपके द्वारा पेट में सांस नहीं लिया जाएगा। आपने पूरा मध्य पेट, पूरा फेफड़ों को फुलाना है। अभ्यास किस प्रकार से करेंगे? लयबद्ध तरीके के साथ। इस प्रकार से पूरा सांस भरेंगे, पूरा अंगों का विस्तार करेंगे। अब इसका अभ्यास 3 प्रकार से किया जाता है और 3 प्रकार की गतियों के अनुसार किया जाता है। पहली गति है मंद गति, दूसरी मध्यम गति, तीसरी तीव्र गति। पहले मध्यम गति की चर्चा करेंगे, अर्थ स्लो स्पीड, बिल्कुल धीरे धीरे। उसमें 2 सेकंड में सांस भरना है और 2 सेकंड में सांस बाहर छोड़ना है। अर्थ सांस भरा 2 सेकंड में, सांस बाहर छोड़ा 2 सेकंड में, कुल एक बार सांस भरना छोड़ना 4 सेकंड में पूरा होगा। उसकी गति क्या है? इस प्रकार से। दूसरा है मध्यम गति, नॉर्मल स्पीड। इसका अभ्यास 1 सेकंड में एक बार सांस भर के और 1 सेकंड में एक बार सांस बाहर छोड़कर
किया जाता है। अर्थ कुल 2 सेकंड में, सांस भरना छोड़ना 2 सेकंड में। उसकी गति क्या है? इस प्रकार से, ये मध्यम गति। अब तीव्र गति में आधे सेकंड में सांस भरना है और आधे सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है। अर्थ 1 सेकंड में सांस भरना भी है और छोड़ भी देना है। इस प्रकार से ये 3 गतियां हैं। शुरुआत में जो भी लोग अभ्यास आरंभ करें वह पहले 1 हफ्ते मंद गति के साथ अभ्यास करेंगे, दूसरे हफ्ते मध्यम गति के अभ्यास करेंगे, तीसरे हफ्ते तीव्र गति का अभ्यास करेंगे। जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, हृदय से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या है, वह कभी भी मध्यम गति और तीव्र गति वाला अभ्यास नहीं करेंगे। जो स्वस्थ हैं परंतु आयु 55-60 वर्ष से ऊपर है, वह लोग बेशक स्वस्थ हों, मध्यम गति और मंद गति इनका अभ्यास करेंगे। तीव्र गति केवल उनके लिए है जो युवा अवस्था में हैं और शरीर में कोई भी रोग से ग्रस्त नहीं हैं। इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। अब यह है सामान्य अभ्यास। 2 हफ्ते के बाद, पहले 2 हफ्ते इसी प्रकार से सामान्य अभ्यास करेंगे, सांस भरा छोड़ा भरा छोड़ा। 1 चक्र पूरा होने के बाद शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे और 2 हफ्ते के बाद इस अभ्यास में कुंभक का अभ्यास शामिल कर देंगे। जलंधर बंद और मूल बंद का अभ्यास इसमें लगाएंगे। वो किस प्रकार से करेंगे उसको भी समझेंगे। जैसे ही 1 चक्र पूरा हो, अर्थ 10 बार हमने करना है, तो जैसे ही 10वां सांस, आखिरी बार सांस को शरीर से बाहर छोड़ेंगे, सांस छोड़ते के साथ ही लंबा सांस भरेंगे पूरे शरीर में, सांस बाहर छोड़, सांस को अंदर ही रोक कर रखेंगे आंतरिक कुंभक के साथ। जलंधर बंद और मूल बंद इसमें लगाएंगे। अब वो अभ्यास कैसे करेंगे एक बार देखेंगे। उदाहरण के रूप में 10 बार इसका अभ्यास भ्रामरी का, उसके बाद इसमें कुंभक यदि जोड़ना हो तो। इस प्रकार से जैसे ही 10वां सांस, अंतिम सांस बाहर छोड़ा, लंबा सांस भरेंगे, कुंभक लगा देंगे, सांस को अंदर रोक के रखेंगे। पहले जलंधर बंद लगाएंगे, फिर मूल बंद लगाएंगे। जब सांस ना रोका जाए, गर्दन सीधी करेंगे, जलंधर बंद खोलेंगे, मूलाधार जो गुदा स्थान और मूत्र द्वार के जो बीच में मूल बंद जहाँ पे लगाया है उस स्थान को ढीला छोड़ेंगे। दोनों बंद खोलने के बाद धीरे धीरे सांस को शरीर से बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। और जो लोग बंद का अभ्यास नहीं कर सकते या जिनको निषेध बताया गया है, जैसे कोई हृदय से संबंधित गंभीर रोग होने पर, मस्तिष्क से संबंधित दौरे पड़ने पर, मिर्गी के दौरे पड़ने पर, चक्कर आने पर, पेट से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, किसी प्रकार की सर्जरी होने पर, जिन भी चीज़ों में बंद का निषेध है, वह लोग जो सामान्य गति के साथ अभ्यास करेंगे, सामान्य अभ्यास करेंगे, वो लोग मान लीजिए 10 बार अभ्यास करना है, तो जब 10वां सांस वो बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद सांस को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। ना सांस भरना है, ना छोड़ना है, ना रोक के रखना है। सांस इच्छा होगी तो शरीर के भीतर जाएगा, शरीर की ज़रूरत होगी, नहीं तो बाहर ही रुका रहेगा। तो इसको बोलते हैं कैवल्य कुंभक। अर्थ आपके द्वारा ना सांस रोका जाए ना भरा जाए, वो जहाँ पे है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, बंद नहीं लगाएंगे।
अपने आप सांस भीतर जाए तो उसको जाने देंगे, अन्यथा जहाँ है उसको वैसे ही ढीला छोड़ देंगे आपके द्वारा, ना सांस लिया जाए ना छोड़ा जाए। अब जो भी लोग अभ्यास करेंगे भ्रामरी का, वो इसमें एक और चीज़ को शामिल करेंगे जिससे इसके लाभ और मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वह है इसके अंदर संकल्प का अभ्यास। संकल्प क्या करेंगे? पहली बात तो जब अभ्यास करेंगे तो अपनी आँखों को बंद रखेंगे। जब भी प्राणायाम का और भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, किसी भी सांसों की क्रिया का, तो आंखें बंद रखेंगे। सारा ध्यान आपका होना चाहिए सांसों के ऊपर, जो सांस आए और जाए। इसके साथ संकल्प जोड़ देंगे। वो संकल्प क्या है कि ऐसा भाव उत्पन्न करेंगे कि जो सांस मेरे शरीर के भीतर आ रहा है वह अपने साथ स्वास्थ्य को लेकर, शुद्ध विचारों को लेकर, सकारात्मक ऊर्जा को लेकर, सत्व गुण को लेकर मेरे शरीर के भीतर आ रहा है। जो सांस शरीर से बाहर जा रहा है वह नकारात्मक विचार, दूषित ऊर्जा, शरीर के रोग, कष्ट, पीड़ाएं, व्याधियां, शारीरिक और मानसिक कष्ट, इन सब को लेकर शरीर से बाहर जा रहा है। जो सांस शरीर के भीतर आ रहा है वह स्वास्थ्य दे रहा है। जो शरीर से बाहर जा रहा है वह शरीर से जो अस्वास्थ्य है, जो बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर बाहर जा रहा है। हर आ रहा सांस मुझे सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, शुद्ध विचार मेरे मन में प्रविष्ट कर रहे हैं, और हर जा रहा सांस अपने साथ नकारात्मक विचार, गलत विचार, बुरे विचार, नकारात्मक ऊर्जा को लेकर शरीर से बाहर जा रहा है। इस प्रकार से इसका अभ्यास करें तो आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। अब चर्चा करते हैं कि अभ्यास की अवधि क्या होनी चाहिए, अर्थ कितनी देर तक और कितनी बार इसका अभ्यास करना चाहिए। 3 चक्रों में इसका अभ्यास करेंगे। पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र। पहले 1 हफ्ते प्रति एक चक्र में 10 से 15 बार तक अभ्यास करेंगे। अर्थ सांस भरा छोड़ा 1, सांस भरा छोड़ा 2। इस प्रकार से 10 से 15 बार अभ्यास करेंगे। एक चक्र संपूर्ण करेंगे, कुछ देर रुकेंगे या अभ्यास में कुंभक जोड़ेंगे तो कुंभक का अभ्यास करेंगे, फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा चक्र। दूसरे हफ्ते में इस अभ्यास को 20 से 25 बार तक किया जा सकता है। तीसरे हफ्ते में 30 से 35 बार तक, चौथे हफ्ते में और उसके बाद 40 से 45 बार तक, अधिकतम 50 बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। सामान्य रूप से यदि अभ्यास किया जा रहा है तो, यदि किसी साधना को सिद्ध करने के लिए इसका अभ्यास किया जा रहा है तब तो इसका अभ्यास सैकड़ों की संख्या में भी कराया जाता है, परंतु किसी के मार्गदर्शन के अंतर्गत। इस प्रकार के से इसका अभ्यास करेंगे। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। हृदय रोग, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, ऐसी समस्या होने पर जो 3 गति बताई गई है अभ्यास की, उसमें जो सबसे पहली गति है मध्यम गति, जिसमें 2 सेकंड में सांस भरना है और 2 सेकंड में छोड़ना है, उससे भी मध्यम गति में अभ्यास करेंगे। 4 से 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस भरेंगे, 4 से 5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ेंगे। जितना धीरे हो सके 4 से 5 सेकंड में लयबद्ध तरीके से धीरे धीरे सांस भरेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। इसके साथ ही प्राणायाम के ऊपर कुछ वीडियोस और बनाए गए हैं कि प्राणायाम क्या है, इसका प्रभाव क्या है, उस वीडियो को भी देखें। और एक वीडियो बनाया गया है कि प्राणायाम करने से पहले कुछ सावधानियां या विशेष बातें, उसको भी अभ्यास करने से पहले देखें, जिससे प्राणायाम से पहले की जाने वाली सावधानियों को आप ध्यान रखें और अभ्यास के दौरान ध्यान रखने योग्य बातों को आप अपने स्मरण में रखते हुए अभ्यास को कर पाएँ। इसके साथ मस्तिष्क से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, फेफड़ों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर चिकित्सक से सलाह लेने के पश्चात ही इसका अभ्यास करें। अब यदि शारीरिक लाभ की चर्चा की जाए तो इसके अभ्यास से पूरे शरीर में एक ऊर्जा का उत्पादन होता है या ऊर्जा का
निर्माण होता है, जिससे सभी अंग सहज स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करते हैं। पूरे शरीर में रक्त का संचालन भली प्रकार से होता है। फेफड़ों के लिए विशेष रूप से यह अभ्यास लाभकारी है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल पाती है, जिससे रक्त का संचालन भी अच्छे से होता है और सभी अंग सहज स्वाभाविक रूप से कार्य कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा लाभ, इसके अभ्यास से वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहते हैं। इसका अभ्यास विधि के अनुसार किया जाए, वात पित्त कफ तीनों में ही यह अभ्यास लाभ करता है। इसके अभ्यास से शरीर के आंतरिक अंगों की भली प्रकार से मालिश हो पाती है, जिससे सभी अंग सहज स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करते हैं और बलवान बने रहते हैं। जब इसका अभ्यास करते हैं तो पसीने आने लगते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा, गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे शरीर के अधिकांश विषैलीय तत्व स्वयं ही मर जाते हैं, उनका नाश हो जाता है और शरीर स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। अब यदि आध्यात्मिक या योग की दृष्टि से देखें कि क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो इसके अभ्यास से प्राण और मन स्थिर हो पाते हैं। मन को एकाग्र करने में, ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने में सहायता मिलती है। इंद्रियों को संयमित करने में सहायता मिलती है। और पतंजलि योग सूत्र, जो महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र लिखे हैं, जो दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, उसकी झलक या उसका अनुभव इस अभ्यास को करने के साथ ही होने लगता है। इस अभ्यास को करने के बाद पहला चक्र करें, दूसरा करें, तीसरा करें या जैसे भी अभ्यास करें, उसके बाद जब आंख बंद करके सांसों को अनुभव किया जाता है, उस समय मस्तिष्क में, मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होता। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की सभी वृत्तियों का, सभी विचारों का, भावनाओं का बहुत हद तक निरोध हो जाता है, वह रुक जाती हैं। तो मन को स्थिर रखने में, आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में यह अभ्यास बहुत लाभकारी अभ्यास है।